नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे, वो डिबेट शो जो आपके सवालों को, आपके सुझावों को, आपके सरोकार को सीधे लेकर जाता है देश के हुक्मरानों तक। रोज की तरह आज भी दो खास मुद्दे। पहला मामला सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश और उसकी राजनीति से जुड़ा हुआ है। मुजफ्फरनगर में सितंबर 2013 में दंगे हुए, सितंबर 2015 में दादरी कांड हुआ, अखलाक नाम के एक शख्स को मार डाला गया बीफ खाने और रखने के इल्जाम में। इन दोनों मामलों पर आज भी सियासत जारी है, जबकि इतना वक्त बीतता जा रहा है, लेकिन अब तक इंसाफ अधूरा है और शायद इसलिए सियासत जारी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव ने दादरी कांड की तोहमत 3 बीजेपी के नेताओं पर लगा दी है। ये तीनों नाम वो जानते हैं और वो ये कहते हैं नेताजी कि वो प्रधानमंत्री मोदी के पूछने पर बताएंगे। सवाल यह है कि आखिर पीएम को ही वो नाम क्यों बताना चाहते हैं? क्या देश के कानून को वो नाम नहीं जानने का अधिकार है? क्या मुलायम सिंह इन 3 नामों के बहाने बीजेपी के सर पर ठीकरा फोड़कर खुद और अपनी पार्टी को बचाना चाहते हैं? क्या ये सीधे तौर पर सियासी चाल नहीं है? आखिरकार क्यों अखलाक की हत्या पर सियासत कर रहे हैं? इन तीनों नामों को वो जेल क्यों नहीं भिजवाते? अगले आधे घंटे इस पर बड़ी बहस और रात 8:30 बजे में डिबेट नंबर 2 में बात होगी राम मंदिर पर संघ प्रमुख के एक जवाब की। क्या राम और रोटी में कोई संबंध है? होगी इस पर भी बातचीत। रोटी जरूरी या राम मंदिर या दोनों या पहले कौन? इन तमाम सवालों के जवाब टटोलते हुए मोहन भागवत का एक बयान आया है, उस पर बातचीत करेंगे डिबेट नंबर 2 में। लेकिन पहले डिबेट नंबर 1, आखिर मुलायम सिंह क्यों बीजेपी को साधना चाहते हैं, ये रिपोर्ट। हम तो पूछेंगे में अगले आधे घंटे डिबेट नंबर 1, मुलायम के पास बीजेपी के राज। जिसका लड़का फौज में सीमा पर था, फारिग का मुकाबला कर रहा था, उसके बाप की भी हत्या कर दी। वो हत्या करने वाले कौन थे? मैंने 3 नाम लिए और तीनों नाम भारतीय जनता पार्टी संबंधित थे। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव एक राज सरेआम कर रहे हैं। बता रहे हैं कि बीजेपी के 3 लोग दादरी हत्याकांड में शामिल हैं। यही संगठन दादरी में अखलाक की हत्या में भी था। मुलायम राज पर राज खोल रहे हैं, लेकिन उनके नाम वो सिर्फ पीएम को ही बताएंगे। उनके नाम वो पुलिस को भी नहीं बताएंगे। यूपी में चल रही अपनी सरकार से उनके नामों पर कार्रवाई करने को भी नहीं कहेंगे। वो नाम मुलायम सिर्फ पीएम को बताएंगे। ये बड़ा हास्यास्पद है, क्योंकि उनको जाकर पुलिस को बताना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी को बताने की क्या फायदा है? वो तो थानेदार तो नहीं है। प्रतीक्षा न करें वो कि नरेंद्र मोदी जी उनसे कहें तब वो तीनों नाम बताएंगे, बल्कि मेरा उनसे आग्रह अनुरोध है कि देश के हित में और उत्तर प्रदेश के हित में उन तीनों का नाम सार्वजनिक कर दें। सवाल ये है कि यूपी में राज मुलायम का है, पुलिस उनकी है, तो फिर अब तक वो लोग कानून की पहुंच से दूर क्यों हैं, जिन्होंने दादरी में अखलाक की खौफनाक हत्या कर देश में नफरत फैलाने की साजिश रची? मुलायम और उनके बेटे अखिलेश की इस मजबूरी के बीच हम तो पूछेंगे, क्या मुलायम दादरी मामले को बीजेपी से जोड़कर कोरी सियासत कर रहे हैं? तो एक बार फिर हमारा सवाल ध्यान से सुनिए, क्योंकि मुझे आपके जवाबों का इंतजार है। वही तय करेंगे कि क्या मुलायम दादरी मामले को बीजेपी से जोड़कर सियासत कर रहे हैं। अगर आपको लगता है हाँ, तो IBN 7 स्पेस देकर Y लिखिए और नहीं के लिए IBN 7 स्पेस देकर N लिखिए और अपनी राय 51818 पर SMS करें। #HTP और #पर्दाफाश करो मुलायम के जरिए भी ट्वीट कर आप अपनी राय हम तक भेज सकते हैं। IBN खबर के फेसबुक पेज पर भी हमें आपकी राय और सुझावों का इंतजार रहेगा। मेहमानों का परिचय कराता हूं। इस बड़ी बहस में मेरे साथ जो खास लोग जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे संबित पात्रा, पार्टी के प्रवक्ता सैयद असीम वकार साहब, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नेता, वो जुड़ रहे हैं हमारे साथ लखनऊ से, मुलायम सिंह की बात को समझाएंगे।
सुधींद्र भदौरिया जी बीएसपी के वरिष्ठ नेता, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी जी हमारे साथ हैं और राजीव रंजन जी हैं जेडीयू के वरिष्ठ नेता, वो हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं। 45 सेकंड ओपनिंग रिमार्क्स के लिए और फिर डिबेट को शुरू करता हूं। पहला सवाल संबित पात्रा मेरा आपसे है। आज तो आप डरे हुए होंगे, घबराए हुए होंगे कि 3 नेताओं के नाम सामने आ जाएंगे और पार्टी का पर्दाफाश हो जाएगा। देखिए, आज तक तो मैं मजाकिया अंदाज में आरंभ करता हूं। आज तक तो मुझे मालूम था कि मुलायम सिंह यादव नेताजी अखिलेश जी के पिताजी हैं। आज मुझे मालूम पड़ा कि वो सीबीआई के भी पिताजी हैं। सारा कुछ उन्हें पता है जो सीबीआई या किसी और को पता नहीं है। ये तो बड़ा आश्चर्य का विषय है। दूसरी चीज, ये जो 24 दिसंबर 2015 को इन्होंने चार्जशीट फाइल किया था, उस चार्जशीट में लिखा था कोई षड्यंत्र नहीं है, इसमें कोई लोग कॉन्स्पिरेसी करके दादरी के कांड को अंजाम दे रहे थे, ऐसा नहीं है। फ्रॉम नो कॉन्स्पिरेसी टू कंप्लीट कॉन्स्पिरेसी, ये कैसे हो गया? ये चार्जशीट तो कोई बीजेपी की सरकार फाइल नहीं कर रही थी, ये चार्जशीट तो आप ही की पुलिस फाइल कर रही थी। तो कौन झूठ बोल रहा है? पुलिस झूठ बोल रही है या मुलायम सिंह यादव झूठ बोल रहे हैं? आप देखिए, जो रिपोर्ट मुलायम सिंह यादव जी की सरकार ने जी समित 45 सेकंड हो गए, मैं लौटूंगा आपके पास। सबसे आखिर में वकार साहब मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उसके पहले प्रमोद तिवारी जी 45 सेकंड में मैं आपसे जानना चाहता हूं। आप तो नेताजी को बहुत अच्छे से जानते हैं, आप कई वर्षों तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतने सालों तक विधायक रहे, 7-8 टर्म के विधायक हैं। नेताजी ने यह बयान क्यों दिया? 3 नाम है लेकिन पीएम को बताऊंगा, क्या मतलब है इसका? मेरा बहुत विनम्रता से अनुरोध है कि ये अपराध अगर किसी की हत्या हो, क्रिमिनल लॉ में अगेंस्ट द स्टेट होता है, राज्य के विरुद्ध होता है। और यहाँ जो राज्य है वो राज्य समाजवादी पार्टी की सरकार वहाँ पर है। प्रश्न ही नहीं उठता वो किसको बताएं किसको न बताएं, वो अपराधी राज्य के हैं। तो मेरा विनम्र अनुरोध है कि ये तीनों नाम तत्काल सार्वजनिक कर देने चाहिए, और सिर्फ सार्वजनिक ही नहीं करने चाहिए, इनके खिलाफ मुकदमा कायम करके इनकी जगह जेल में सीखों के पीछे होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो अपराध किया था किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं, पूरे राज्य के खिलाफ अपराध है। पूरा देश जल सकता था, पूरे प्रदेश में आग लग सकती। 45 सेकंड प्रमोद जी। राजीव रंजन, आप क्या समझते हैं नेताजी की इस बयान के पीछे कि क्या ये सियासत है, क्या नूरा कुश्ती है, क्या है ये? देखिए, वैसे एक सिंबॉलिज्म भी है इसमें। एक तरह से उन्होंने पार्टी और सरकार दोनों की सत्ता को नरेंद्र मोदी जी के अंदर अंतर्निहित मानकर ये कहा है कि नरेंद्र मोदी जी ही सब कुछ है, तो नरेंद्र मोदी जी को ये बातें बताई जाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ प्रदेश की जनता और देश की जनता, मैं तो कहूँगा ये व्यापक संदर्भ में अगर देखा जाए तो दादरी के बाद जिस तरीके का वातावरण बना है और कमोबेश अल्पसंख्यकों के मन में मुलायम सिंह जी और उनके जो पिछले दिनों जो उनके कार्यक्रम रहे हैं उसको लेकर के अल्पसंख्यकों के मन में खासा सम्मान रहा है, तो जो असुरक्षा का भाव है उसको दूर करने की जिम्मेवारी भी उनके ऊपर है और उनकी सरकार है। इसलिए निश्चित तौर पर जेल के सलाखों के पीछे जो ये 3 नाम है उन्हें होना चाहिए। अगर इसमें विलंब हो रहा है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, 45 सेकंड। सुधींद्र भदौरिया जी, आप बहुत अच्छे से नेताजी को जानते हैं, समझते हैं, और हम लोग अक्सर इस बात पर डिबेट भी करते रहे और आप कहते रहे हैं कि ये नूरा कुश्ती चल रही है बीजेपी के बीच और सपा के बीच, लेकिन आज तो वो 3 नाम जानते हैं, वो पीएम को बताने को तैयार है। किस बात की नूरा कुश्ती है? देखिए, आपको याद होगा जस्टिस विष्णु सहाय की रिपोर्ट जब सबमिट हुई उसमें खुद ही उन्होंने लिखा कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की ये दोनों लोगों की ऐसी कोशिश थी कि मुजफ्फरनगर कांड हुआ जिससे 1 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए। बिहार के चुनाव के तत्काल पहले अखलाक के साथ जो हत्या हुई और जो दादरी कांड हुआ उसके माध्यम से बिहार के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की इन दोनों ताकतों ने। नतीजे के तौर पर ये भी सफा हो गए और मुलायम सिंह जी का जो चेहरा था वो भी बेनकाब हो गया। मैं कहना ये चाहता हूं, इनकी ये पूरी कोशिश रहती है कि चुनाव के जैसे जैसे नजदीक आएंगे कि कोई सांप्रदायिक आग बढ़ के उसमें दोनों लोग रोटियां। 45 सेकंड में लौटूंगा आपके पास। सबसे आखिर में सैयद असीम वकार साहब, जवाब आपको देना है। वकार साहब, नेताजी कानून के साथ क्यों मजाक कर रहे हैं? देश के रक्षा मंत्री रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और प्रधानमंत्री को नाम बताएंगे कि कानून को नाम बताएंगे? देखिए, माननीय नेताजी ने
जो बात कही है, दरअसल वो पूरे हिंदुस्तान के सभी दलों के नेताओं को पता है कि भारतीय जनता पार्टी में कहाँ कहाँ कौन कौन से नेता हैं जो हिंदुस्तान में दंगे की आग भड़काकर अपना हित सीधा करते हैं और वोटों की राजनीति करते हैं। माननीय नेताजी ने बहुत साफ तौर पर ये बात कही है। उन्होंने प्रधानमंत्री जी को इशारा किया है कि अब आप अगर चाहते हैं अपनी छवि सुधारना और आप ये दिखाना चाहते हैं जैसा कि आप दिखा रहे हैं कि आप विकास की राजनीति करते हैं, तो कम से कम आप आगे आइए और आकर अपने नेताओं पर कार्रवाई करने के लिए खुलकर बात कीजिए, और अगर आप कहिएगा तो आपको नाम भी बता दिए जाएंगे। वैसे ईमानदारी की बात तो ये है कि प्रधानमंत्री जी को नाम खुद पता होंगे। 45 सेकंड हो गए वकार साहब, मैं पहले आपसे एक दो सवाल कर लूं, फिर मैं पैनल को ओपन करता हूं। वकार साहब, ये क्या बात हुई? सीबीआई भी उनके वकार साहब, ये क्या बात हुई? उनके पास। अरे वकार साहब, ये क्या बात हुई? नेताजी पीएम को घेरने चले थे कि आप नाम पूछो तो मैं बता दूंगा, वो खुद अपने बयान में घिर गए हैं। इर्रिस्पॉन्सिबल बयान है ये। वो ये कैसे कह सकते हैं कि मुझे नाम पता है? कैसे पता है पहली बात तो, और पता है तो क्यों नहीं बताते? कानून से क्यों छुपाते हैं? कानून के साथ खिलवाड़ क्यों करते हैं? नहीं, कुछ नहीं छुपाया जा रहा है। ये नेताजी ने जो कहा है उसका इंतजार कीजिए। उन्होंने 3 नाम का अगर खुलासा करने को कहा है तो वो बिल्कुल खुलासा करेंगे। नहीं वकार साहब, ऐसे कैसे आप जल्दी? अरे वकार साहब, आज आप डिफेंड नहीं कर पाएंगे। आज आप बहुत वीक विकेट पे खड़े हुए हैं। दादरी के दोषी हैं वकार साहब, आज आप डिफेंड नहीं कर पाएंगे। 3 नाम पता है और नाम छुपा के चले जाएंगे आप? ऐसे काम चलेगा? देश का कानून ऐसे चलता है? नहीं, देखिए, फिर मैंने आपसे कहा, माननीय नेताजी देश के रक्षा मंत्री रह चुके हैं, और देश के पूर्व रक्षा मंत्री ने और देश के वर्तमान प्रधानमंत्री से अगर कोई बात कही है तो उसके बहुत बड़े मायने हैं। चिंता की बात है कह रहा हूं कि आप लोग एक प्रदेश के मुखिया कोई बख्शा नहीं जाएगा, पिता हैं, आप सरकार को सीधे तौर पे चलाते हैं, आपको 3 अपराधियों के नाम पता है और आप नहीं बता रहे हैं। ये तो और भी बड़ा जुर्म है कि आप अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहता हूं सुमित जी, मैं आता हूं आपके पास। वकार साहब, जवाब दीजिए। ये अपराध को छुपाना भी अपराध है। अगर अपराधियों को बचाने, अगर अपराधी नहीं, आप समझिएगा, इखलाक कांड के मामले में जितने भी अपराधी थे जो मौके पर मौजूद थे वो सब जेल के पीछे भेज दिए गए, और जिन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी की है, जो इसमें शामिल हैं, जो पहले भी कॉन्स्पिरेसी कर चुके हैं और आगे भी करेंगे, जो पिछले 30 साल से हिंदुस्तान में आग लगाने की कॉन्स्पिरेसी करते चले आ रहे हैं, 24 तारीख को उस तरह के लोगों को 24 दिसंबर को जो मामला दर्ज हुआ उसमें ये क्यों कहा गया? बहुत जल्द आप लोग, फिर ये क्यों कहा गया आपकी सरकार के द्वारा, आपकी पुलिस के द्वारा? जो संबित पात्रा ने सवाल उठाया, 24 दिसंबर को जो मामला दर्ज हुआ उसमें क्यों नहीं तीनों के नाम है? नहीं, आप, फिर मैंने आपसे कहा संबित पात्रा जी की बात मत कीजिए। आपको जो सामने आपके दिख रहा है आप उसकी बात कीजिए। आप भी जानते हैं कि कौन लोग हैं। आज आपके मैं नहीं जानता हूं कौन लोग हैं, मैं नहीं जानता हूं। मैं देश का कानून जानता हूं। मुझे आज एक बात पता लग रही है वकार साहब कि देश के कानून का माखौल उड़ा रहे हैं देश के इतने बड़े नेता। बचाने की कोशिश कौन लोग? संबित पात्रा, आपको पता है कौन लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे? अरे मुझे तो बाकी पार्टियों को ही पता है, मैंने कमीशन की रिपोर्ट नहीं देखी। वकार साहब, संबित पात्रा, वकार साहब एक सवाल पूछना चाहता हूं। वकार साहब, बड़े अदब के साथ मैं आपसे एक सवाल पूछना आपको पता है तो आप भी बोले, आपने कहा आप भी देश का काम करें। वकार साहब, एक सेकंड, आपसे एक सवाल। सुमित जी, हम लोगों को भी जी मैं बड़ा अच्छा बोलते हैं, मगर एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, प्लीज कृपया करके ये उत्तर दीजिए। आपने कहा कि सभी को पता है, उन तीनों का नाम आपको भी पता है और पूरे हिंदुस्तान को पता है। अरे सबको पता है, मुलायम जी को पता है, आपको पता है, मगर ये आपके पुलिस के डायरेक्टर जनरल को पता नहीं है, आपके डीजीपी को पता नहीं है। उन्होंने चार्जशीट ऐसे ही सबमिट कर दिया। क्या आप आज चैनल में बोलेंगे कि डीजीपी को सस्पेंड किया जाएगा? या तो उन्होंने लोगों को बचाने की कोशिश की, या तो तथ्य छुपाने की कोशिश की। पूरी दुनिया को पता है और डायरेक्टर जनरल पुलिस को पता नहीं है। मतलब आप यहां मान के जाइए आज कि डायरेक्टर जनरल पुलिस को मुलायम सिंह यादव की सरकार, अखिलेश यादव जी की सरकार सस्पेंड करेगी। और दूसरा विषय मैं बता दूं आपको सुमित जी, इनके सच्चाई पर ज्यादा विश्वास मत करिए। आज ही लताड़ पड़ी है सुप्रीम कोर्ट से। ये तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके लोकायुक्त के विषय में झूठ बोल रहे थे। ये तो बता रहे थे नहीं आप हमारे को छुपाने का कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अच्छा, वहां जाके कुछ बोलते हो, यहां आके कुछ बोलते हो। जो सुप्रीम कोर्ट के सामने झूठ बोल सकता है वो देश के सामने क्या कर सकता है, क्या बताने की बात है? सुदीन भदौरिया, आप अपनी बात कहिए, फिर जवाब लेता हूं मैं।
देखिए, सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण अहम बात यह है कि ये इतना बड़ा क्राइम हुआ है, अखलाक की हत्या, उसके बावजूद असली दोषियों को पनिश नहीं किया जा रहा है, उनके नाम छुपाए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं नाम छुपाने वाला भी उतना ही दोषी है जितना अपराधी दोषी है जिसने ये हत्या की है। और मैं ये कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, ये संविधान और कानून के खिलाफ काम हो रहा है, और अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है इसके लिए, तो निसंदेह मैं ये मानूंगा कि कहीं ना कहीं दोनों लोगों में जो हमेशा ये बात उठती रही है कि ये सांठगांठ है, ये मिली भगत है, दोनों लोग मिलकर उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बिल्कुल सही बात, वातावरण बनाना चाहते हैं, बिल्कुल सही बात, कि ध्रुवीकरण हो, टकराव हो, और फिर लोग असीम वकार जवाब दीजिए, अपनी रोटियां अपराधियों को क्यों छुपा रहे हैं आप नहीं चाहते कि अखलाक को इंसाफ मिले? भारतीय जनता पार्टी को नाम के नेताओं के नाम क्यों नहीं बताए जा रहे हैं? हेलो, क्या सवाल मुझसे पूछा है आपने? बिल्कुल वकार साहब, मैं आप ही से पूछ रहा हूं। आज आपकी जबान में वो तेजी नहीं है, आज आप बहुत बड़े डिफेंस में हैं, अपने नेता को बचाव कर रहे हैं और आप बचाव नहीं कर पा रहे हैं। जबान नहीं, मैं सुमित जी, आप अपनी तरह से कुछ भी कहते रहिए। देखिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके बारे में पूरे विश्व में, अमेरिका के प्रेसिडेंट तक को पता था कि भारतीय जनता पार्टी और इनके नेता दंगा भड़काते हैं। इसीलिए आज के तक के जो प्रधानमंत्री हैं वो उस वक्त मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनको अमेरिका ने वीजा नहीं दिया था। और आज इसी प्रधानमंत्री को अमेरिका के राष्ट्रपति देखिए मार्टिन लूथर किंग क्रॉस में घूमते हैं। आप उनके खिलाफ, अरे वकार साहब, आप आज की टॉपिक पे बात करिए, नेताजी के बयान के बारे में बात करिए। अमेरिका जैसे मुल्क ने इनको वीजा देने से इनकार वकार साहब, डिबेट कैसी बात कर रहे हैं? मैं आपको डिबेट को डिविएट नहीं करने दूंगा, उनके बारे में पता है, मैं डिबेट को डिविएट नहीं करने दूंगा। आज मुलायम सिंह की बारी है, आज वकार साहब को जवाब देना है। मुलायम सिंह यादव कानून का माखौल क्यों उड़ा रहे हैं? ये किस तरह की मानसिकता रखते हैं, ये किस तरह से अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में सोचते हैं, ये किस तरह से बैकवर्ड और दलितों के बारे में सोचते हैं, ये अच्छे। प्रमोद तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रमोद तिवारी जी, आपने सुना, कोई जवाब नहीं आज वकार साहब के पास। नेताजी ने जो नाम, माननीय नेताजी ने जो कहा है वो वैसे तो सभी जानते हैं, प्रधानमंत्री भी जानते होंगे, अमित शाह जी भी जानते होंगे, संबित पात्रा भी जानते हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं बताएंगे, फिर भी हम छुपा के रखेंगे, फिर भी अखलाक को इंसाफ नहीं होने देंगे। प्रमोद तिवारी, डीजीपी क्यों नहीं जानते थे? प्रमोद तिवारी जी, प्रमोद तिवारी जी, डीजीपी क्यों नहीं जानते थे? हटाएंगे डीजीपी को? बहुत ही विनम्रता से कहना चाहता हूं, पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा। बिहार के चुनाव हो रहे थे, बिहार के चुनाव में विकास का मुद्दा चल नहीं रहा था। उस समय यहां अखलाक को, जिसका बेटा वायु सैनिक है, एयरफोर्स का सिपाही है, उसके परिवार में एक झूठी अफवाह फैलाई गई, प्रचार हुआ मंदिर से, वो पुजारी गायब है, और उसके बाद उस भीड़ का नेतृत्व तो भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता ने किया। और ये कहना गलत है कि चार्जशीट में नाम नहीं है उनका। जो भाजपा के समर्थक हैं, जो चार्जशीट फाइल हुई है पूरी पढ़ लेनी चाहिए, उसमें उनका नाम भी है। लीड किया गया और लीड करने के बाद हाँ, सारे लोगों का नाम है उसमें, सब लोगों का नाम है। और मैं एक बात बहुत साफ और विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं, सब लोगों का नाम है, भारतीय जनता पार्टी के जितने लोग शामिल हैं उन सब का नाम उसके अंदर मौजूद है। देखिए, सबका नाम, वो लोग भी मौजूद हैं जो इनकी मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो पूरी करने दीजिए, अवस्थी जी मदद करिए, वो भी उसमें मौजूद हैं। और मैं समझता हूं बिल्कुल प्रमोद तिवारी जी, आपके बयान से वकार साहब को सांस लेने का मौका मिल गया। मौजूद है, आपने बीजेपी को घेरा, वकार साहब को मौका मिला बीजेपी को घेरने का। वकार साहब अब चुप ही नहीं हो रहे। वकार साहब एक मिनट, बंद कर दूंगा, चिंता मत करिए। वकार साहब एक मिनट, उनको शांत कराइए। वकार साहब एक मिनट कर दूंगा, चिंता मत करिए। प्रमोद तिवारी जी अपनी बात पूरी कर ले, फिर आप जवाब दीजिएगा। गलत बयानी कर रहे हैं संबित पात्रा जी। अभी संबित पात्रा से ही पूछूंगा मैं। प्रमोद तिवारी अपनी बात पूरी करिए। बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं, मुझे तो सही बयानी जो कर रहा हूं करने दीजिए। अभी मैं हवा बंद करूंगा, चिंता मत करिए। अरे आपकी हवा तो बहुत पहले से बंद हो गई है, और अरुणाचल के बाद तो बिल्कुल ही बंद हो गई। आप तो छोड़िए, नहीं, मैं समाजवादी पार्टी को जो हवा मिली है उसकी बात कर रहा हूं।
मैं बिल्कुल साफ कह देना चाहता हूं कि हवा की जरूरत तो इस समय बीजेपी को है। आप लोग हवा में थे, अब बैलून से गुब्बारा निकल गया। भदौरिया जी मुस्कुरा रहे हो, बोलो भाई, इनका हवा तो निकल गई मध्य प्रदेश में, झारखंड में, अरे आप भी महाराष्ट्र राहुल गांधी की में, जुबान अब से बोलने बिना लगे हैं, हवा हवा, गुब्बारा, टॉपी। और क्या मैं आपकी जुबान बोलूंगा? आप मुझसे आशा करते हैं मैं आपकी जुबान बोलूंगा? मैं अपने नेता की ही जुबान बोलूंगा। नहीं, बोलिए, बोलिए। एक मिनट गुब्बारे में के बारे अपनी में बात बोलिए। पूरी कर लो। प्रमोद जी बात पूरी करिए प्लीज। नहीं, बोलिए, हाँ। गुब्बारा टॉफी के बारे में हाँ, बोलिए। मैं कह रहा हूं उस समय बिहार का चुनाव हो रहा था। वहां जो ये विकास का मुद्दा 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, 70,000 करोड़, 80,000 करोड़ फ्लैट हुए थे, ये गिरे थे, तो इनको फिर अपना ट्रस्टेड वही फॉर्मूला याद आया, सांप्रदायिकता फैलाओ, और नृशंसतापूर्वक बेशर्मी के साथ भाजपा के स्थानीय नेताओं ने वहां पर लीड किया उस मॉब को और मार डाला एक आदमी को, और फिर तीसरे दिन विज्ञापन दिया गया। सुनिए, तीसरे दिन विज्ञापन दिया गया बिहार में, एक लड़की गाय का बच्चा लेकर, गाय का बच्चा लेकर हमको पता है की खड़ी हुई है। मेरा सवाल दूसरा है, पूरी तरह से आप नेताजी के बयान पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? आप बीजेपी पर क्यों बयान कर रहे हैं? मैं नेताजी के बयान को एंडोर्स करते हैं कि 3 नाम पता है और वो नाम बताएंगे तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं, मैंने शुरुआत में कह दिया था, ये तीनों नाम, ये तीनों अपराधी अगर जो नेताजी कह रहे हैं तो ये किसी व्यक्ति के नहीं, राज्य के अपराधी हैं। राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार है, उनकी जिम्मेदारी है कि उसको जेल के शिक्षों के पीछे भेजेंगे। मैंने शुरुआती दौर में कह दिया था, फिर आज दोहराए देता हूं। जी ठीक है, सुधीन जी आप दोहराए देता हूं सुधीन जी कि उनका नाम किसी हालत में, ठीक है। संबित पहले आप जवाब दीजिए, क्या आप बरगला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? देखिए अभी प्रमोद जी ने क्या गलती की मैं बताता हूं। प्रमोद जी ने पहले कहा अरे किसने नाम नहीं लिया है, वो चार्जशीट पे सबका नाम लिखा हुआ है, और अभी जब कंप्लीट कर रहे हैं तो कहते हैं हम चाहते हैं कि नाम डिक्लेयर किया जाए। जितने कंफ्यूज्ड नेताजी हैं उससे ज्यादा कंफ्यूज प्रमोद जी नजर आ रहे हैं। सुनिए, एक तो जितने कंफ्यूज नेताजी है उतने प्रमोद जी। दूसरी बात, अभी हवा की बात कर रहे थे ना कि इनके बयान से, प्रमोद जी के बयान से समाजवादी पार्टी के नेता को हवा मिली है। जब मैं बोल रहा था, मैं पूछ रहा हूं, वो 3 नाम जो अब बताए जा रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। उतना आपने बोल लिया। चार्जशीट में आपके पार्टी के वफादार कार्यकर्ताओं के नाम है। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, चुनौती दे रहा हूं और कह रहा हूं कि चार्जशीट में भाजपा के जुड़े संगठनों के नाम हैं। सुन लीजिए, और ये उत्तर प्रदेश संबित जी आपसे बेहतर मैं जानता हूं। जवाब दीजिए संबित, सुन लीजिए। आप सब कुछ सर, हम लोग छोटे लोग हैं सर, आप सब कुछ बेहतर जानते हैं, मगर सुन लीजिए, अभी समाजवादी पार्टी, अभी वकार साहब बड़े प्रसन्नता के साथ प्रमोद जी से कुछ शब्द चुरा रहे थे। हाँ, चार्जशीट में सारे नाम मेंशन्ड है। अरे चार्जशीट में सारे नाम मेंशन्ड है तो इन्हीं मेंशन्ड नेम को ये मुलायम सिंह जी इतना रहस्य क्यों बना रहे हैं कि अब मोदी जी बोलेंगे तभी मैं बोलूंगा? ये पीएम का मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं है, पीएम का मतलब है पॉलिटिकल माइलेज लूंगा। नाम नहीं है, पता नहीं है, मगर मैं पीएम लूंगा, मतलब पॉलिटिकल माइलेज लूंगा। इसको इस तरह से पढ़ने की आवश्यकता है। आपको संबित जी मौका आने दीजिए, मेरा चांस आने दीजिए, मैं जवाब देता हूं। जवाब दीजिए, आप दीजिए जवाब। वकार साहब जवाब दीजिए, वाइंड अप भी करना है। वकार साहब जवाब दीजिए। हाँ, मुझे भी दो मौका आ गया। सुमित जी देखिए, सुमित जी 2 मिनट कम से कम बोल लेने दीजिए सुकून से। देखिए, गुजरात में एक मर्डर हुआ था, सोहराबुद्दीन और उसकी 2 मिनट बोलेंगे सुकून से। तो उसमें जो लोग मर्डर में शामिल थे, अरे कहाँ गुजरात चले गए? वकार साहब, मेरे पास वक्त की बेहद कमी है, जैसे मैंने पहले कहा मुझे वाइंड अप करना है। राजीव रंजन का भी बयान मुझे लेना है अभी। संजीव भट्ट काफी देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। संजीव भट्ट नाम के आईपीएस, सुनिए ना वकार साहब, उन्होंने गुजरात वकार साहब, अगर आपको नेताजी के बारे में बात नहीं करनी है तो आप चुप्पी मार के बैठे रहिए। आप अपने नेताजी का बचाव नहीं कर सकते, मत करिए। सुप्रीम कोर्ट में आज अपने नेताजी का बचाव नहीं कर पा रहे तो मत करिए। राजीव रंजन आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? राजीव रंजन, कत्ल करने के लिए, दंगा करने के लिए। जी बोलिए राजीव जी, आप बोलिए। सबसे पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र रहा है 2013 से 2014 के बीच देश में सांप्रदायिक जो घटनाओं की जो एक तरह से बाढ़ आ गई, जी, और उसका जो लाभ हुआ इन्हें 2014 के लोकसभा चुनाव में, तो निश्चित तौर पर दंगे इनके पसंदीदा विषय हैं। और संबित पात्रा जी जिस दिलचस्पी के साथ इस विषय पर अपना ज्ञान देश के सामने प्रदर्शित कर रहे हैं, निश्चित तौर पर दंगों का जो ये आपका अद्भुत ज्ञान है, उसकी वजह से 2014 में आप सत्ता में आए। चलिए,
और चलिए 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में इसको आप करने आधे के मन लिए से बोल आपने रहे हैं। दादरी का इस्तेमाल चलिए, किया। मैं माफी लेकिन चाहूंगा। ये तय है कि राजीव आने जी, वाले समय में जनता आपका चेहरा जब पहचान चुकी है, राजीव जी, तो उत्तर प्रमोद प्रदेश में जी, इसका लाभ आपको सुदीन नहीं जी, होने जा रहा है। वकार साहब और संबित पात्रा, इस डिबेट को मुझे यहाँ वाइंड अप करना पड़ेगा, वक्त काफी ज्यादा हो गया है। लेकिन कुल मिलाकर मुलायम सिंह के इस बयान के बाद आज समाजवादी पार्टी से बार बार यही पूछा जा रहा है कि क्या मुलायम सिंह दादरी मामले को बीजेपी से जोड़कर सियासत कर रहे हैं। जो जवाब हमारे पास आए उसमें 85% लोग हाँ में जवाब देते हैं, 15% लोग नहीं में जवाब देते हैं। बहुत बड़ा दर्शक वर्ग ये कहता है कि मुलायम सिंह की ये अधूरी बात कि मैं 3 के नाम बता दूंगा पूछने पर, यह महज सियासत है। यही सवाल ट्विटर पर पूछा गया और ट्विटर पोल के नतीजे भी आपके सामने स्क्रीन पर हैं। 89% लोग हाँ में के जवाब देते हैं कि मुलायम सिंह सियासत कर रहे हैं ऐसे बयान देकर।